हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसजेसी। मेरा नाम है विकास पोद्दार और मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं इकोनॉमिक्स। सर, इकोनॉमिक्स आप लोगों ने 11-12 में भी पढ़ा होगा, जहां पे आप लोग खाली उसे पढ़ने के लिए पढ़ते थे। लेकिन पहली बार आप यहां पे पढ़ेंगे जहां पे आप रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आप इकोनॉमिक्स को समझेंगे, जहां पे आप पहली बार ये देखेंगे कि किस तरीके से किस चीज़ का दाम कभी बढ़ता है और कभी घटता है, किस तरीके से किसी भी कर्व का शेप बनता है। और आप ये भी समझ पाएंगे कि मार्केट में जब कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसका प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, मार्केट में कब टैक्सेशन का रेट को बढ़ाया जाता है और कब सरप्लस जो आपका सब्सिडी आता है वो कब किस तरीके से गवर्नमेंट इसमें मूवमेंट कराता है। अगर आपको भी इस सब चीज़ों के बारे में रखनी है जानकारी तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने फाउंडेशन में 80+ से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर में भी हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। तो बच्चों, आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा है 11-12 में यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है, लेकिन सर कभी भी आप इसने समझने का कोशिश कभी आप लोगों ने किया नहीं होगा। आज मैं वही कोशिश आप लोगों के सामने करूंगा और आप लोगों के सामने उसका एग्जाम्पल देकर आप इसको समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सर, यूटिलिटी होता क्या है? अगर आपको समझना है यूटिलिटी, तो यूटिलिटी समझने के लिए सबसे पहले आप इस लाइन को याद कीजिए। ये लाइन कुछ इस तरीके का है, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। कोई भी एक कमोडिटी में किसी भी चीज को, किसी भी टाइप के नीड्स को सेटिस्फाई करने का पावर होता है, उसी क्षमता को, उसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। सर, इस बात को अगर और गहराई से समझना है तो मैं आप लोग के सामने एक एग्जाम्पल उठाना चाहता हूँ। सर, आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से ही जो अभी फ़ोन के नीड्स में पागल हैं, उन्हें भी फ़ोन चाहिए। सर, फ़ोन किस लिए चाहिए? अब बताओ, मैं क्या आप लोग को बताऊं, फ़ोन आप लोग को क्यों चाहिए? सर, आप लोग को चाहिए फेसबुक, आप लोग को बात करने हैं अपने पहचान वाले इंसानों से। अब स्कूल के बच्चे हैं, आप लोग हायर एकदम सीनियर सिटीजन बन चुके हैं स्कूल के, जहाँ पे आप लोग स्कूल छोड़ के आ चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज में आए हुए हैं। अब बताइए, आप लोगों का ज़िंदगी क्या अभी सिंगल चल रहा है? बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी सिंगल नहीं हैं, तो उन्हें बातचीत करने के लिए एक चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है, और उस चीज़ का नाम है सर मोबाइल। वो हमेशा ही उस मोबाइल से ही उन लोग अपना कम्युनिकेशन कर पाते हैं, चाहे वो फेसबुक का लाइक हो या इंस्टा में फॉलो, चाहे वो व्हाट्सएप का मैसेज हो या फ़ोन की ट्रिंग। ये सारी की सारी बातें आप लोग को ज़रूरत पड़ती हैं आपकी ज़िंदगी में, और ये सारी की सारी जो कार्य हैं, ये सारी की सारी जो आपकी डिमांड है, ये पूरी होती है सर मोबाइल से। यही सर मोबाइल होती है जो आपके इस सारे नीड्स को फुलफिल करती हैं, और ये जो मोबाइल में ये जो क्षमता है ना, इसी को यूटिलिटी बोलते हैं। सर, और अच्छा एग्जाम्पल बताओ सर। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सर, आप लोगों को लगा है भूख। अब भूख जब लगता है तो अगर आंख के सामने आपका समोसा दिख रहा है तो समोसा से जो आपके मन में जो इच्छा जागेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। तो सर, ये यूटिलिटी कुछ इस टाइप का ही होता है, जो देख के, जब हम किसी चीज़ को देख के हमारा कोई नीड है और मुझे लगता है कि वो हमारे नीड को फुलफिल कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं उस वस्तु का यूटिलिटी। जैसे सर और एग्जांपल बता सकते हैं? यस सर, और बता सकते हैं सर। आप लोगों के सामने आपके पास पड़ा हुआ है पेन, लिखना है सर लेटर अपने गर्लफ्रेंड को। सर, वो जो पेन है ना, उससे जो शब्द लिखेंगे उससे आपके गर्लफ्रेंड हो जाएगी इम्प्रेस। कैसे सर? वही वाला जो शब्द निकलते हैं ना उस पेन से, उस पेन का वो क्षमता है, और उसी को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। समझ में आया? और एक वर्ड और होता है सर, यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। अब सर, यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन का मतलब, एंटीसिपेट का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक बात, जो आप लोग आगे के बारे में बात करते हैं, और सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है जो आप लोग कोई भी चीज़ को पाने के बाद जो आपके मन में जो भाव जगता है, उसी को हम लोग सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। तो इसी सेटिस्फैक्शन और एंटीसिपेशन, ये एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन को समझने के लिए हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। सर, इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? तो देखिए सर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग के पास ये है, जब आप लोग को भूख लगता है तो आप देखते हो ना समोसा को देख के आपके मन में क्या जागता है? सर, एक एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। आपके मन में लगता है ना कि अगर मैं इसे खाऊंगा तो मुझे मेरे मन में बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। तो वही सर आपका जो मन में जो जागने वाली शांति है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे यूटिलिटी का। तो बात आप लोगों ने कर लिया, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को यूटिलिटी समझ में भी आ गया होगा, और आपका इसका एक वर्ड है जो आपने समझा होगा कि यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर एंड यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी।
सर ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी जानना जरूरी है। यस सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई यूटिलिटी हैव द फॉलोइंग फीचर्स। अगर आप इस फीचर्स को नहीं जान पाओगे ना तो आप बहुत सारे एमसीक्यू में ऐसी ही गलती करोगे जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने आप में ही ब्लंडर कर दोगे। अब सर इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। क्या होता है सर? यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर कि यूटिलिटी हर इंसान टू इंसान वेरी करता है। हर एक इंसान को, हर इंसान का जो मन होता है ना, हर इंसान का अलग अलग हिसाब से उन लोग का यूटिलिटी निकलता है। किसी व्यक्ति को किसी चीज से ज्यादा यूटिलिटी मिल सकता है, किसी व्यक्ति को किसी और चीज, उसी चीज से अलग यूटिलिटी मिल सकता है। सर नहीं समझ में आ रहा, वापस से समझाइए। तो चलिए इसका एग्जाम्पल एक बार उठाते हैं। मानिए आपके पास आए हैं 1 करोड़ रुपया। अब सर इसमें ना ये 1 करोड़ रुपया जो आया है, सारे इंसानों में ना अलग अलग टाइप की प्रवृत्तियां होती है। कोई इंसान इस 1 लाख रुपया को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा और उसको उसी में ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा। तो सर ये वाला जो व्यक्ति है, इसको यूटिलिटी ज्यादा कहां से मिल रहा है? शेयर मार्केट से मिल रहा है सर। शेयर मार्केट में अगर वो 1 करोड़ लगाएगा तो वहां से उसको मिलेगा 2 करोड़, ऐसा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपने शौक को पूरा करने में। अब ये शौक का मतलब सर, कोई व्यक्ति होते हैं जो सुपर कार्स के पीछे पागल हैं, कोई व्यक्ति होते हैं जो सुपर बाइक्स के पीछे पागल हैं। तो वो व्यक्ति उस 1 करोड़ रुपया को अपने बाइक के ऊपर या कार्स को परचेज करने में यूज कर सकते हैं और उसका सेटिस्फैक्शन उन्हें ज्यादा मिलेगा। तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन है सर, वो इंसान टू इंसान वेरी कर रहा है। किसी व्यक्ति को वो 1 लाख यूज करके शेयर मार्केट से ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, वेयर एज किसी व्यक्ति को वही पैसा बाइक खरीद के उसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है। अगर सर इसको और एक एग्जाम्पल चाहिए तो इसका एग्जाम्पल और एक सामान्य तौर पर आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति जब खाने बैठता है तो हो सकता है ना, आप लोग साधारण देखिए, घर में ही देख सकते हैं, किसी व्यक्ति को करेले का सब्जी पसंद है, किसी व्यक्ति को करेले का सब्जी नहीं पसंद है। अब यही वाले चीज को हम लोग यूटिलिटी बोल सकते हैं। जिसको ये पसंद है, इसके लिए क्या होता है, जिसको ये पसंद है तो उसमें से उसको यूटिलिटी मिल रहा है, लेकिन जिसको इसको पसंद नहीं है उसको क्या यूटिलिटी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यही वाला सर हम लोग इसे बोलते हैं, इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव, जहां पे ये मैन टू मैन वेरी करता है यूटिलिटी आपका। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म। यूटिलिटी इज रिलेटिव टर्म। सर इसका मतलब क्या होता है? सर रिलेटिव का मतलब होता है, द वर्ड रिलेटिव स्टैंड्स फॉर जो समय के साथ बदलता रहता है। क्या होता है सर? जो समय के साथ साथ आपका बदलता रहता है। सर इसके एग्जांपल बता सकते हो? यस सर, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। सोच के देखिए, आपने ऊन का जो उलन क्लॉथ होता है ना, उलन क्लॉथ, जैसे स्वेटर आ गया, जैकेट आ गया, देखिए आपका इसका सबसे ज्यादा जरूरत कब होता है? सर इसका सबसे ज्यादा जरूरत तो सर हम लोग को लगता है विंटर में होता होगा। यस सर, विंटर में आपको इससे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। लेकिन वही चीज सब कुछ सेम है, आप भी वही हो, सामान भी वही है, लेकिन आपको क्या गर्मी में, दैट इज समर में, आपको क्या वही लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगा? सोच के देखिए। नहीं सर, नहीं मिलने वाला। क्यों सर, क्यों नहीं मिलने वाला? बिकॉज इसीलिए तो बोला जाता है यूटिलिटी क्या होता है, ये रिलेटिव होता है, जो समय के साथ बदल जाता है। अगर समय बदल गया ना तो हो सकता है कि जो वस्तु से आपको पहले यूटिलिटी मिलता था अभी उस पर ना मिले। समझ में आया वाला टॉपिक? यस। अब सर हम लोग बात करेंगे यूटिलिटी एंड प्लेजर। सर यूटिलिटी एंड प्लेजर दो टर्म्स है ना, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं अपने जो शब्द हैं, अपने जो किताब है उसमें कभी कभी ये शब्द जो है यूटिलिटी एंड प्लेजर दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। मतलब दोनों को एज ए सिनोनिम्स याद किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये बात कभी सत्य नहीं है। यूटिलिटी एक अलग शब्द है, प्लेजर एक अलग शब्द है। अगर इसको आपको समझना है तो एक एग्जाम्पल देखिए सर, ये एग्जाम्पल से आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आएगी। बताइए सर कौन सा एग्जाम्पल है? तो सर इसका एग्जाम्पल एकदम सिंपल है कि आपको जो चीज़ से यूटिलिटी मिलता है, आपको जिस किसी वस्तु से कभी यूटिलिटी मिलता है, वो क्या हमेशा ही आपको खुशी देता है? सोच के देखिए, हर खुशी देने वाला चीज़ में क्या यूटिलिटी होता है? ये तो सर होता ही है, लेकिन हर चीज़ जो आपको यूटिलिटी देता है क्या उसमें खुशी होता है? कभी सोच के देखें। यस सर, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। कोविड के टाइम में आपको वैक्सीन लगा था, याद है? वैक्सीन का तो सर यूटिलिटी तो है, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में मजा आता है? सोच के देखिए, आपको इंजेक्शन लग रहा है बाहों में और आप बोल रहे हो कि मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी होता है? नहीं सर, लेकिन उसमें तो यूटिलिटी है, लेकिन क्या उसमें प्लेजर है? सोच के देखिए। नहीं सर, नहीं होता। ठीक है सर, इसको भी हटाइए, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। एक व्यक्ति है जिसको हेल्दी डाइट फॉलो करना पड़ रहा है। क्या फॉलो करना पड़ रहा है? हेल्दी डाइट फॉलो करना पड़ रहा है। क्यों सर? हेल्दी डाइट फॉलो करने का एक यूटिलिटी तो है। क्या यूटिलिटी है सर? आपका फिटनेस बरकरार रहेगा, आप पूर्ण रूप से फिट रहेंगे।
लेकिन सर जब कोई व्यक्ति ये हेल्दी डाइट फॉलो करता है तो उसको क्या खुशी मिलती है? सोच के देखिए, कभी उनको क्या खुशी मिलेगी? नहीं सर, नहीं मिलती। और यही वाला बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। यूटिलिटी जो होता है और जो प्लेजर होता है, ये दो शब्द क्या हैं? टोटली अलग अलग हैं। अब हम लोग बात करने वाला है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। सर ये यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी सेम होता है? यस सर, ये आपके क्वेश्चन में ना, आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है उसमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी पूछा गया है। हर बार पूछा जाता है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस क्या बराबर होता है? दोनों क्या सेम होता है? सर इसका आंसर पहले से याद रख लीजिए। अभी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। नहीं सर, ये कभी नहीं होता। यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी दोनों बराबर नहीं होता कभी भी। सर कैसे? इसका एग्जांपल बताओ। देखिए सर, यूटिलिटी हमेशा ही, कोई चीज़ में जो यूटिलिटी होता है ना वो हमेशा यूजफुल हो, ये ज़रूरी नहीं। क्यों सर बताइए? इसका एग्जांपल बता सकते हो? देखिए एक व्यक्ति का एग्जांपल उठाता हूँ आपको। देखिए एक व्यक्ति है जो हमेशा स्मोक करना पसंद करता है। क्या करता है? स्मोक करना पसंद करता है। तो एक बात बताइए, स्मोक करने वाला व्यक्ति क्यों स्मोक करता है? बिकॉज उसके मन में, उसको पता है कि अगर मैं स्मोक करूंगा तो मुझे उससे क्या मिलेगी? सेटिस्फैक्शन मिलेगी। करेक्ट? मैं अगर उसको स्मोक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन पॉइंट क्या है सर, ये सेटिस्फैक्शन तो आपको मिला, इसमें तो यूटिलिटी है। क्या ये यूटिलिटी उस व्यक्ति के लिए यूजफुल है? सोच के बताइए, ये क्या यूजफुल है? आपको भी पता है सर ये यूजफुल तो नहीं है, ये हार्मफुल है। इसीलिए बोला जाता है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, दो जो शब्द है ना वो अलग अलग हैं। कभी भी इसको सेम मत समझिएगा। अगर एमसीक्यू में अगर कभी भी आपको गलती से ये दिख जाए तो सर हमेशा ये मानिएगा यूटिलिटी इज नॉट यूजफुलनेस, और इसका 1 मार्क्स जरूर उठा के लाइएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन का। सर यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस होता है? यस सर, इसमें डिफरेंस होता है। यूटिलिटी जो होता है वो किसी भी चीज़ का रीज़न होता है। अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसमें यूटिलिटी है, इसीलिए आप उसको खरीदना चाहते हैं। यस सर, करेक्ट है। लेकिन जब उस चीज़ को आप यूज़ करेंगे ना, उस वस्तु को जब आप यूज़ करेंगे ना, तो उससे आपको क्या मिलता है? सर उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। और इसीलिए हम लोग ये शब्द बनाए थे, यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। ठीक है सर, इसको और अच्छे से बता सकते हो? सर देखिए यूटिलिटी जो है ना, ये कोई भी टाइप का एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन होता है। वेयर सेटिस्फैक्शन क्या होता है? सेटिस्फैक्शन किसी भी व्यक्ति का एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है। किसी व्यक्ति का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो सकता है, किसी व्यक्ति का सेटिस्फैक्शन कम हो सकता है। लेकिन जो यूटिलिटी होता है ये क्या होता है सर? ये आपके मन के ऊपर निर्भर करता है, वो उसके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को ज़्यादा इंटेंसिटी से चाहता है तो उसमें यूटिलिटी हाई होती है। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन का लेवल होता है, उस गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन का लेवल होता है वो अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग होता है। इसीलिए सर यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन को कभी सेम नहीं माना जाता। और इसको याद करने का सीधा तरीका है, यूटिलिटी क्या होता है सर? यूटिलिटी इज अ रीजन, सेटिस्फैक्शन इज द रिजल्ट, और यूटिलिटी कैन बी ट्रीटेड एज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। अब हम लोग बात करेंगे यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी सर एथिकली न्यूट्रल होता है। तो सबसे पहला बात ये है सर, एथिक्स का मतलब क्या होता है, ये बात समझाइए। सर एथिक्स का मतलब होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। एथिक्स का मतलब होता है आप अपने मन से सोचते हैं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आपके मन में जब ये भावना आ जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, इसको हम लोग बोलते हैं एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है सर? जहाँ पे आप ये समझ सके क्या सही है, क्या गलत है, इसे हम लोग एथिक्स बोलते हैं। वेयर एज न्यूट्रल का मतलब क्या होता है सर? न्यूट्रल का मतलब होता है जो पार्शियल नहीं है, मतलब वो ना ही गलत है ना ही सही है, ना ही वो इसके साथ है ना ही वो उसके साथ है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जो पार्शलिटी नहीं करता, जो इम्पार्शियल है अपने बिहेवियर में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। तो सर यूटिलिटी जो होता है वो क्या होता है? वो एथिकली न्यूट्रल होता है। कैसे सर ये बताइए? अब इसको समझने का सबसे आसान सा एग्जाम्पल उठाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हो, और वो है आपका सोशल मीडिया। सर सोशल मीडिया में सब, आजकल तो सारे बच्चों का सोशल मीडिया में अकाउंट होगा, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टा हो या व्हाट्सएप हो। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा इसका अगर यूजफुल इम्पैक्ट है तो इसका ही हार्मफुल भी एस्पेक्ट है? आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसे पढ़ाई के साधन के रूप में यूज़ करते हैं। मतलब सर किसी से कोई नोट्स लेना है, किसी से कोई नोट शेयर करना है, कोई पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो कोई इसको इसलिए यूज़ करता है, तो इसे सर हम लोग यूजफुल एस्पेक्ट बोल देते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कभी कभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि सर फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट और क्या जाने कितने कितने वैसे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स होते हैं जो आपके साथ स्कैम करने के लिए बैठे होते हैं, जिससे कितने कितने लोगों के लाखों रुपये यहाँ से कट जाते हैं।
तो सर इसीलिए मैंने कहा ये यूटिलिटी क्या होता है सर, ये एथिकली न्यूट्रल होता है, ना ही ये हमेशा अच्छा होता है ना ही ये हमेशा बुरा होता है। और इसी स्टेटमेंट को हम लोग एक साधारण शब्दों में बोलते हैं, यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। तो बच्चे लोग इतने सारे टॉपिक्स को आप लोग देखे हैं, इनको समझे हैं, अब ये सारे टॉपिक्स को मोस्ट प्रोबेबली आप सब समझ गए होंगे। लेकिन सर एक बात आपको और बताना चाहूँगा, आज का वीडियो तो सर ऐसे ही हम लोगों ने बनाया, लेकिन कभी आप हमारे क्लास में आइए तो उस क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग जब क्लास कराते हैं तो क्लास में रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं, साथ ही साथ आपके रिवीजन के लिए हम लोग चार्ट्स को भी यूज़ करते हैं और उसी के साथ हम लोग आपको शॉर्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ना, जो आप लोगों को कभी कभी दिक्कत देते हैं, और सर वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होगा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑल दीज थिंग्स, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये आपको सर शॉर्ट्स के रूप में भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। और सर हमारे क्लास में ना आपका MCQ जो होगा वो हमारे साथ ही कवर करा लिए जाएंगे, ताकि आपको घर में पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आप हमारे साथ ही अपना MCQ वाला जो सिलेबस होगा वो खत्म करके जाएंगे, आपको सर घर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और सर इसी के साथ आप 80+ भी स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। थैंक यू सो मच।